गुरुजी राधे राधे। मैं उड़ीसा से बरगढ़ जिला से आया हूँ और एक सामान मेरे भैया भेजा है। ये संबलपुरी कपड़ा है और बना के पिंधिए गुरुजी। ये उन हाथों से बनाया है। वो किसके लिए? आपके लिए गुरुजी। अच्छा दे दो फिर। भैया ने उसका प्रॉब्लम हुआ, फैमिली प्रॉब्लम, दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सका, तो उसके लिए मुझे भैया है संबलपुरी कपड़ा, ले जाइए गुरुजी। ठीक, दे दो, ले आओ यहीं से ले आओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी एक मेरा प्रश्न था कि लगभग 5-6 सालों से एकादशी का व्रत करता आया हूँ जी, और शादी के बाद भी 1 साल तक हमने एकादशी का व्रत किया। उसके बाद मेरा एकादशी का व्रत छूट गया और मेरी धर्मपत्नी एकादशी का व्रत करती है। पर गुरुदेव, हर एकादशी के दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एकादशी के दिन आप अपनी पत्नी से लड़ते हो? यानी छोटी मोटी बातों पे कुछ ना कुछ होता रहता। तो एकादशी के दिन ही होता है। तो आप एकादशी करते हो? पहले करते थे गुरुदेव, लगभग 1 आध साल से मेरा छूट गया। काहे छोड़ दिए? पत्नी करती है एकादशी? हाँ करती है। तो फिर आप पत्नी एकादशी में तो बेचारी भूखी रहती है एकादशी में, और आप लड़ने और लग जाते हो? नहीं गुरुजी, हम नहीं लड़ते। कौन लड़ता है? थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ ना कुछ। पत्नी लड़ती है कि आप लड़ते हो? नहीं गुरुजी, कोई भी बात को लेके थोड़ा बहुत हो जाता है गुरुदेव। तो ज्यादा कौन लड़ता है? ज्यादा गुरुदेव कौन? मेरे से ही हो जाता है गुरुदेव। तो चुप रहा करो ना। जी गुरुदेव। पर गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या एकादशी व्रत जब छूट जाता है तो वो पुछवाना पड़ती है क्या? फिर से कर लो ना, अब परसों एकादशी शुरू कर देना। ठीक है गुरुदेव, परसों से एकादशी शुरू कर देंगे। शुरू कर दो, अच्छे आपका आशीर्वाद बना रहा है गुरुदेव। राधा रानी से लड़ा मत करो। पत्नी जब कुछ कहे तो अपनी एक उंगली उठाओ। जी उठाओ, एक हाथ उठाओ उंगली जी, और यहाँ रखो। बिल्कुल गुरुजी। पत्नी कुछ बोले जी तो पैटाप रहो, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल गुरुजी। राधे राधे। एक सेकंड, राधे राधे बोलो। हेलो हेलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मैं आपके लिए गुल्लक लाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। गुरुजी मैं आ जाऊँ आपके पास? हाँ हाँ दे देना, लाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं भोपाल से आया हूँ, रहने वाला ओंकारेश्वर का हूँ। हाँ है ना। मैं 2 रोज से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कराओ। लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है आपसे। अब तो हो गई, करो बात। हाँ, आपने अभी बोला पत्नी से चुप ही चाप रहो। तो कब तक आदमी पत्नी से चुपचाप रहेगा? तो क्या लड़ने का मूड है आपका? कब तक चुप रहेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो आपका मन लड़ने का है तो लड़ लो, लड़के कुछ मिल जाए तो लड़ लेना। राधे राधे गुरुजी, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो यहाँ, लाओ। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, रख दो यहाँ बेटा, रखो। चलो खुश रहो, बैठो। ठीक है। हाँ मैं 2 रोज से आया हूँ भोपाल से। ना तो मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही है, ना मेरे पापा बात कर रहे हैं, ना मेरी बीवी मुझसे बात कर रही है। मैं झगड़ा करके उनसे आया हूँ। अभी बैठो, अभी मिलेंगे। तो बात वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लो ना बात। मैं मोबाइल लगा रहा हूँ, उठा नहीं रहे वो। तो घर जाके बात कर लेना, अभी दर्शन कर लो बिहारी जी के। पत्नी बात नहीं करती आपसे? पत्नी भी बात नहीं कर रही है, मम्मी पापा नहीं बात कर रहे हैं। कोई काम धाम करते हो? हाँ काम करता हूँ ना मैं। क्या करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो? हाँ। कितना कमा लेते हो? मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ। शराब पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी माँ की सेवा करो। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। हाँ। नहीं सुनो मेरी बात। हाँ। आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज। राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी हाँ। एक बात मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपने कहीं कथाओं में बोला है कि माँ बाप की सेवा करो। हाँ बोला है? बोलते हैं, रोज बोलते है ना। आपके गौरी गोपाल आश्रम में
कहीं वृद्ध आश्रम कितने माताएं रह रही है ना। तो मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना। हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे। दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है, वही तो गृहस्थी है। देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी कल से आया हूँ यहाँ पे, है ना। तो कल का आया हूँ, तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी। तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। अरे शराब के नशे में बात कर रहे हो? हाँ। तो देखो पत्नी नशे में क्या बात करेगी तुमसे। तुम थोड़ा शराब छोड़ काहे नहीं देते? शराब छोड़ दोगे ना, अच्छा, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बिंदास चलेगा। शराब काहे नहीं छोड़? बच्चे हैं आपके? नहीं। कितने साल हो गए शादी के? शादी के 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। तो फिर शराब कब से पीना शुरू किया आपने? शादी के पहले से? दो रोज हुए मुझे शराब पीते पीते। नहीं, इसके पहले कभी शराब नहीं पी? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? शराब के नशे में झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? इसलिए झूठ बोलोगे क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना है। नहीं। पत्नी से बात करना, आज फोन लगाना भी है ना, बोलना मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और जाना माँ को प्रणाम करना और पत्नी का ख्याल रखना। शराब पियोगे तो पत्नी क्यों बात करेगी? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी मैं मतलब ये पूछ रहा था कि जो मेरे घर में प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से है? क्या प्रॉब्लम है? ये कि अभी पापा दारू पीते हैं, मतलब घर पे लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, तो वो पूछ रहा था कि वो किस रीजन से। पापा कहाँ हैं आपके? पिताजी? पापा नहीं, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अभी काम करने गए हैं, यही ट्रेन पे। यहाँ आए नहीं? नहीं। ले आते तो हम समझाते पिताजी को। तो अभी मैं इधर मतलब काम करने के लिए आया था, तो इधर मैं आया था, प्रेम मंदिर आया था, तो मैंने सोचा कि इधर चलते चलते पिताजी को भी ले आना, तो हम समझाएंगे कि शराब ना पिए। तो तुम काम करो बढ़िया। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? नहीं, अभी पढ़ाई पूरी तो नहीं हुई। अभी मैंने 11 चल रही थी तो वो छोड़ दी, इधर काम करने के लिए आ गया था, तो घर में पढ़ाई भी करो बेटा, और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो। पढ़ाई मत छोड़ देना, पढ़ाई भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। तो गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि देखो जैसे मैं काम नहीं करूँगा तो फिर मेरे घर, तो आधा काम करो ना, पार्ट टाइम, आधा पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ बचे समय तो काम कर लो। तो जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो मेरे को तो घर पे ही रह के करना पड़ेगा ना? कहीं भी रह के करो, पर काम करते हो बेटा। पढ़ाई आपको, पढ़ाई यदि माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपने दम से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकती है। जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं इधर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा था, तो मतलब कि मैं उसमें कैसे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ? धीरे से होगा बेटा, इतने जल्दी ग्रो नहीं होती। एकदम से व्यक्ति सफल नहीं होता। एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई साल की कठोर मेहनत होती है। जब 10 साल आदमी मेहनत करता है तब 10 साल बाद जाके कहीं सफल होता है। एक दिन में नहीं सफल होता कोई, और एक दिन में कोई सफल हो भी जाए तो उसकी सफलता 1 महीने से ज़्यादा टिकेगी भी नहीं। और जो वर्षों के बाद सफल होता है उसकी मेहनत लंबे टाइम तक टिकती है, सफलता टिकती है। तो जैसे कि गुरुजी मेरा मतलब इधर पहले आया था तो मेरा दिमाग भी नहीं लग रहा था, तो मतलब कि मैं कस्टमर को मतलब ऐसे कैसे समझाऊं कि वो मैं कर सकता हूं? समझाओ, धीरे धीरे काम करना, उसका अनुभव आएगा। काम करने के भी अपने तरीके हैं, वो काम करने से ही उसका तरीका पता है। ये कोई पढ़ाई नहीं है इसकी, काम कैसे करें, ये इसकी कोई पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल की कोई पढ़ाई नहीं होती। वो तो प्रैक्टिकल होता है, जब आप उतरेंगे बाजार में तो अपने आप मार्केट समझ में आ जाएगा। कैसे ग्राहक बात करते हैं, आपको उस ग्राहक से कैसे बात करनी है, ये तो आपका अनुभव बात करेगा। वो धीरे धीरे आएगा। अच्छे लोगों को देख के सीखो कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनको कॉपी करो, फिर आप बेहतर बनाओ, तो आपको फिर लोग कॉपी करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। चलो गुरुजी राधे राधे जी। मैं अलीगढ़ से हूँ। हमारी एक छोटी समस्या है। क्या? ये लेडीजों के अंदर ये चीज़ क्यों रहती है कि तूने ऐसा क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा, तू ऐसा करता है, फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? तो तुम्हारी पत्नी ऐसा बोलती है? पत्नी नहीं बोलती। जैसे हमारी माँ है, माँ, हमारी माँ, ठीक है, ने कुछ काम हो जाए ना उल्टा सीधा, अरे
तूने उसके संग ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसा ऐसा कर दोगे तो माँ तो बोलेगी ऐसा तुमने कर दिया, ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा करता हूँ। अच्छा करते हैं। अच्छा करता हूँ, मैं तो हैप्पी रहता हूँ पूरे घर के अंदर। फिर माँ क्या बोलती है, ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है, फलाने की वो ऐसे कह रही थी, फलाने की वो ऐसे कह रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो तुम्हारी माँ जाके 17 बहुओं के संग बैठती होंगी? नहीं, वो तो बैठती नहीं है। सबसे मेन चीज तो अच्छी बात तो यही है। तो फिर मतलब काहे आपस बोल- में चाचा ताऊ में ही, चाचा ताऊ में ही। तो फिर माँ को कहने दो ना। जैसे कि मेरा मन है, मैं अपने मूड का आदमी हूँ। जैसे मेरा मूड बन गया, मैं चलो पूरे घर को, परिवार को ले आता हूँ, चाचा ताऊ भैया। सुनो सुनो, फिर ऐसा है माँ जो कहती है कहने दो, आप अपना काम करते रहो। नहीं, वो तो मैं करता हूँ, मगर ऐसा क्यों? उनको मैं समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ। भाई भी हैं मेरे से बड़े 3, एक तो खत्म हो गए, तो उनको भी मैं समझाता हूँ। मैंने भाई माइंड में कोई चीज मत रखो। हाँ, कोई माइंड में चीज रखोगे 10 आदमी को परेशान करेगी वो चीज। करेगी नहीं करेगी? तो मतलब ऐसा क्यों होता है इनके संग में? क्या दिक्कत है ऐसी? कोई दिक्कत नहीं है, आप ही अपना काम करो, आप ही ध्यान मत दो। ध्यान तो नहीं देते, मगर फिर ना बार बार चीजें वो लौट के दोहराने लगती हैं बार बार। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले मैं घर पे फ़ोन किया 4 दिन पहले, मैंने बिंद्रावन जाना है, मैं सबको ले चलो, मैं अपनी गाड़ी ले चलूँगा। मेरे पास छोटा हाथी है, मैंने उसको ले चलूँगा, सबको बैठा के ले आऊँगा। तो बड़ा हाथी कहाँ, जंगल में है? बड़ा हाथी सर जंगल में। तो छोटा हाथी आपके छोटा पास? है कि तो बड़ा बनेगा। अच्छा ठीक है। छोटा है कि बड़ा बनेगा ना। पहले छोटा लेंगे, फिर बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा। तो कोई फिर- चीजें बढ़ती हैं, घटती तो है नहीं है। सही है। अपने अंदर क्षमता हो तो सही है क्या नहीं? सवाल क्या है, मेरे से क्या पूछना है? सवाल ये है, इनकी थिंक क्यों नहीं जाती है हाँ? दिमाग में से? आप उनके चक्कर में ना पड़ो, जो बोलते हैं बोलने तो, आप अपना काम करो ना। अच्छा। लोग क्या बोलेंगे, उनको लेके आते तो मैं उनको समझाता कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। अब आपको तो मैं यही समझा सकता हूँ कि आप चुप रहो, ध्यान मत दो, अपना काम करते ध्यान रहो। तो खैर नहीं देते। और दूसरा क्वेश्चन ये है, हाँ, हमारी मैडम वाइफ, ठीक है, वो आई हैं। वाइफ कहते हो, धर्म पत्नी काहे नहीं कहते? धर्म पत्नी। हाँ, ऐसा धर्म बोलो, पत्नी। मेरी धर्म पत्नी। हम काम में जो ज्यादा व्यस्त रहते हैं, हाँ? काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं हम। ठीक है। कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का, और प्लस हमारा पानी का काम है, सप्लाई का। नोड़ा सवाल क्या है ये बताओ। सवाल ये है, हरदम फोन, कहाँ हो, नहीं आ रहे, कहाँ हो, नहीं आ रहे। भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे तो ऐसा क्यों? मतलब कोई चीज, आदमी व्यक्ति काम करेगा तो 2 पैसा आएगा ना, 2 पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता, तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसका ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देते पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, 1-2 घंटे बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए ही नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट काम में आता जाना आना दिन में 50 चक्कर लगते हैं घर के। ऐसा भी नहीं कंटिन्यू गाइब। शाम को जो टाइम होता है वो टाइम 2-4 पार्टी आ गए, उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चले जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अब भी आ रहा हूँ, नहीं, आप नहीं। चले जाए, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं, ऐसा भी हुआ है इस तबाक हाँ, कई बार कि जैसे ही फोन आया, मैं बोलती 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। नहीं, वो तो बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है, बोलते रहते हो? हाँ, कैसे बोलते हो? आई लव यू। ठीक है सही है, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी, आपका दर्शन करके। इतनी खुशी हो रही है ना गुरुजी कि आपको छोड़ के दिल ही नहीं कर रहा जाने का। नहीं अभी आप हंस रही थी, वही अच्छा था, रोइए नहीं मत। गुरुजी। आप बहुत अच्छा हंस रही थी, अभी हंसती रहिए। कभी नहीं सोचा था गुरुजी कि आप, मैंने आपसे दीक्षा तो नहीं लिया है, पर खुश दिल रहिए। से मैं आपको गुरु मानती हूँ गुरुजी। हाँ, हाँ। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रखना। ट्रैक चेंज मत करिए, हंसने पे आइए, हंसने पे। जय श्री राधे गुरुजी। रोने पे मत जाइए। आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ गुरुजी। अभी मिलेंगे सबको, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। बात कराओ पाठक, बात कराओ। गुरुजी हमारी 8:30 बजे बस है वापसी की। हैं?
हमने वापस जाना है गुरुजी, अपने चरणों को स्पर्श अभी करने अभी का। मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी के बाद अभी मिल जाएंगे, जरा सी देर में। चलो। मैया आशा रख पगली आएगा, पाठक आएगा, गुरुजी राधे राधे। माइक दिलाएगा, बात कराएगा, आशा रख मैया। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी जयपुर जिला से राजस्थान से आया हूँ मैं जी। गुरुजी आपका टेलीविजन के ऊपर आपका प्रोग्राम सुनता था। हाँ घर में परेशानी बहुत ज्यादा थी जी। क्या परेशानी है? क्या? मैंने आपके टेलीविजन में फोटो लिया हाँ मोबाइल से हाँ और दुकान वाला जड़वा लाया जी। और आड़िया अंदर पूजा पाठ करने लग गया और मैं आपको परमात्मा मानने लग गया। मेरे बच्चे बीमार हो गया, प्लेट राउंड डाउन हो गई, 200 रुपए जय डॉक्टर बोले जयपुर ले जाओ। मैंने रोने लगा बैठे बैठे। गुरुजी आपने आया। अरे प्रश्न क्या है महाराज, ये तो बताओ। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए हमारे को। अरे ये 3 बार आशीर्वाद है। ये भैया खड़े, किसको बात करनी थी? गुरुजी राधे राधे। हाँ, ये मैया को देना। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, मैं अभी परिक्रमा कर रहा था, मैं आपको देखा एकदम दौड़ा दौड़ा भाग आया और इतना ज्यादा खुश हूँ मैं, यहाँ इतना नजदीक से आपको देख रहा हूँ। एक बार आपकी कथा में मैं इंदौर में देखा था जी, बहुत भीड़ थी, लेकिन वहां भी मेरी किस्मत बढ़िया थी कि मैं बगल से मेरे को अंदर घुसेड़ लिया था। और आज मैं आपके सामने एकदम देख रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा खुश हूँ। और एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं दूसरी बार बंदा बनाया हूँ, एक बार इंदौर में देखा था, एक बार अभी देख रहा हूँ। एक वीडियो के माध्यम से आप मेरे माता पिता को कह दीजिए वो जरूर आ जाएं वृंदावन। बिल्कुल। क्या नाम है माँ बाप का आपके? मेरे पिताजी का नाम है श्री छोटे प्रसाद पांडे, मेरी माता जी का नाम है श्रीमती संगीता पांडे। छोटे भैया और संगीता मैया, आप जल्दी वृंदावन आओ। उनको वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए वो जरूर यहाँ आए। बिल्कुल मैया आओ। मैं महाराज जी 2 बार यहाँ आ चुका, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं अभी परिक्रमा कर रहा था, मैं परिक्रमा पूरी नहीं किया, यहाँ से देखा, मैं दौड़ा भागा यहाँ, जल्दी से आ गया। खुश रहिए। और अभी मुझे परिक्रमा करनी है, कल बरसाना जाना है। कल कर लेना। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं नोएडा से हूँ, कमलेश त्रिपाठी। बोलो। गुरुजी मेरे लड़का नौकरी करता है, परंतु उसका कहीं अस्थायी रूप से हो नहीं पाता है। क्या नहीं हो रहा है? कहीं अस्थायी रूप से उसका जॉब नहीं चल पा रहा है। बाकी मेरे घर में बहुत सुख शांति, बस इतने ही प्रॉब्लम तो है। उससे बोलना जॉब करने के चक्कर में क्यों पड़ा है, कुछ खुद का काम धाम क्यों नहीं स्टार्ट करता, बिजनेस व्यापार? जी अभी कोशिश करता, पर अभी बन नहीं पा रहा है। बनेगा, काम मेहनत करेगा तो देखो सफल होगा। नौकरी लेने वाले क्यों बनो, नौकरी देने वाले बनो। गुरुजी और मुझे आपसे दीक्षा मंत्र चाहिए। कल सुबह 8 बजे। ये मैया को मैंने पोथी पाठ समझा दो मेरे को, क्या कितना लगता है, क्या लगता है, कितने कैसे होता है। मैया वो सब कार्यालय में बताएंगे। वही अरे एक लड़का है मेरे बड़ा वाला, तो वो जब मैंने सत्संग लिया गुरुजी, मैंने सत्संग लिया था, मैंने मीट मछली सब कुछ हमने छोड़ दिया। चलो भगवान सुखी रखे। बच्चों को भी छुड़ाया मैंने। बड़ा वाला की शादी हुआ, उसका सास ने पता नहीं क्या कर दी, 3 दिन हरिद्वार गए उनको नहवाने, फिर 3 दिन गए, उसको मीट मछली सारे खिला दिया। उनको बोलना कथा सुने और ये सब गंदगी ना खाएं। फिर हमारे घर से चल गए बहू भी। आप सत्संग से जोड़ देना, सुधर जाएंगे। चलो जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। जिनको मिलना है अंदर चलो, जिनको बात करनी है, फोटो खिंचानी है, अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलो। आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।